आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि केजरीवाल युग का अंत कैसे हुआ। किसी का भी अंत जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उसका शुरुआत कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केजरीवाल युग का शुरुआत कैसे हुआ। खुद को कट्टर और ईमानदार कहने वाले केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवान क्षेत्र में हुआ। पढ़ाई लिखाई में केजरीवाल हमेशा टॉप पर रहे। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई उसका मित्र उसे खोजने के लिए आ जाता था उनके घर, तो वे लैट्रिन या बाथरूम में जा छिपते थे ताकि उनको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब ना हो। समय अपने अनुसार बीतता गया। आगे चलकर केजरीवाल IIT खड़गपुर मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद पहली बार केजरीवाल को टाटा के टिस्को कंपनी में नौकरी मिली। चूंकि केजरीवाल आशावादी और महत्वाकांक्षी थे, इसीलिए उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। इस नौकरी को छोड़ने के बाद केजरीवाल 1995 में इनकम टैक्स असिस्टेंस कमिश्नर बनकर दिल्ली आए। चूंकि उस वक्त देश और दिल्ली में काफी करप्शन था, इसीलिए केजरीवाल इन करप्शन के अंदर रहकर काम करना उसे अच्छा नहीं लगा। इस नौकरी को भी छोड़ देने के बाद केजरीवाल ने NGO का गठन किया। इसी दौरान केजरीवाल को उनका सच्चा और ईमानदार साथी मनीष सिसोदिया मिले। इसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया देश के करप्शन के खिलाफ खूब लड़े। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और ये वक्त था 2009 का, जब मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे। 2 साल बाद कॉमनवेल्थ और 2G का घोटाला हुआ। देश में उस वक्त अन्ना हजारे का अनशन आंदोलन चल रहा था। केजरीवाल अनशन का सहारा लेते हुए अन्ना हजारे के साथ हो गए। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को यह विश्वास दिलाया कि वह एक कट्टर ईमानदार हैं और देश के करप्शन को मिटा देंगे और देश में क्रांति ला देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी पार्टी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी पार्टी से हाथ मिलाएंगे, खास तौर पर कांग्रेस से तो कभी नहीं। क्योंकि उस वक्त अन्ना हजारे ने कांग्रेस के खिलाफ ही अनशन आंदोलन किए थे और जन लोकपाल बिल की मांग की थी। फिर क्या था, अन्ना हजारे ने केजरीवाल के सर पर हाथ रख दिया और केजरीवाल की किस्मत ही खुल गई। उसके बाद केजरीवाल ने नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया, जिससे नाराज होकर अन्ना हजारे उनसे अलग हो गए। ये वक्त था 2013 का, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में उतर गए और दिल्ली की जनता ने अन्ना हजारे की तरह केजरीवाल पर विश्वास किया और केजरीवाल 28 सीटें जीतकर दिल्ली की बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी को 31 सीट मिला। अब यहां से शुरू होता है केजरीवाल का असली खेल। केजरीवाल कांग्रेस से मिलकर दिल्ली में पहली बार अपनी सरकार बनाई। ये वही कांग्रेस था जिसके खिलाफ केजरीवाल दिल्ली में हल्ला बोलकर 28 सीटें जीती। ये वही कांग्रेस था जिसके खिलाफ अन्ना हजारे और केजरीवाल एक साथ अनशन पर बैठे। अब उसी कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल अपनी सरकार बना ली और दिल्ली के CM बन गए। लेकिन कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार मात्र 49 दिनों तक ही चली और केजरीवाल CM पद से इस्तीफा दे दिए। अपने दम पर 28 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। ये वक्त था 2014 का, जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ बनारस से खड़े हो गए और केजरीवाल को करारी हार मिली। अब केजरीवाल फिर से दिल्ली चले आए। ये वक्त था 2015 का, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। इस बार दिल्ली के जनता ने केजरीवाल पर खूब भरोसा किया और केजरीवाल दिल्ली के 70 सीटों में से 67 सीटें जीत गए और केजरीवाल दिल्ली के महानायक बन गए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के जनता से बिजली और पानी फ्री करने का वादा किया। ये वक्त था 2019 का, जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। केजरीवाल को यह विश्वास था
कि वो दिल्ली के लोकसभा के 7 सीटों में से 7 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। केजरीवाल 0 पे आउट हो गए और केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा। फिर क्या था, केजरीवाल यहीं से दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी। 2020 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। केजरीवाल ने 15,000 लीटर पानी, 200 यूनिट बिजली और महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करने का ऐलान किया। फिर क्या था, इस बार भी केजरीवाल दिल्ली के 70 सीटों में से 62 सीटें जीत गए और 2015 की तरह इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ये तो हो गई दोस्तों केजरीवाल की शुरुआती कहानी। अब हम आपको केजरीवाल के युग का अंत कैसे हुआ ये बताते हैं। केजरीवाल की पहली गलती 2024 में इंडिया अलायंस पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना और उससे भी बड़ी गलती 2025 में कांग्रेस के साथ चुनाव ना लड़ना। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, केजरीवाल शुरू से ही बार बार हर एक बार एक ही बात को दोहराते रहते थे कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देता है, हमें बार बार एलजी तंग करते रहता है। 10 सालों से लगातार एक ही बातें को सुन सुनकर जनता थक चुकी थी आपकी नाकामयाबी से। जब आप काम ही नहीं कर सकते हैं तो घर बैठिए, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में अच्छा काम किया और उस वक्त भी देश में बीजेपी की ही सरकार थी और शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। केजरीवाल की तीसरी सबसे बड़ी गलती, केजरीवाल ने खुद कहा अगर 2020 में यमुना साफ नहीं हुआ तो 2025 में हमें वोट नहीं देना। 1998 से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी पानी, बिजली और स्कूल की व्यवस्था पूरी की पूरी चौपट रही। बस तोहफे में मिला दिल्ली को सिर्फ 3 कूड़े का पहाड़, जहां 15 सालों में ना ही इस कूड़े को कांग्रेस हटा पाया और ना ही 10 सालों में केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल की हार की और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आगे लेकर एक बड़ा रूप लेती है।